तो ओनली मास कॉम के इस क्लास में आपका सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। ओनली मास कॉम के इस जो है आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको पहले ही लाइव में बता दिया था। वो टॉपिक है टीवी में स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, टीवी की जो स्क्रिप्टिंग होती है यानी जो टेलीविज़न में आपने देखा होगा, उसमें आपने जो न्यूज़ में देखा होगा, टीवी में जो भी टीवी में जैसे आज तक आपका चलता है उसमें जो स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं वो कैसे होती है वो हम आपको बताएंगे। वो सारे मीडिया में, चाहे वो हिंदुस्तान की मीडिया हो, पाकिस्तान की मीडिया हो, अमेरिका की हो, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी मीडिया है वो इसी बेस पर ही काम करती है, इसी बेस पर जो है सब चलता है। सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स बताना चाहूँगा। पार्ट्स में सबसे जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंकर पार्ट। ठीक है, ये सब आपको लिखना पड़ता है, ये सारा आपको लिखना पड़ता है। पहला एंकर पार्ट होता है। जो दूसरा पार्ट आता है एंकर के बाद, दूसरा पार्ट आपका वीओ का होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर। ठीक है, वीओ का फुल फॉर्म वॉइस ओवर, जगह नहीं तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें अपने जो भी रजिस्टर बनाए हैं उसमें। और ये जो क्लास है वो स्क्रिप्टिंग की क्लास है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, टॉपिक है। तीसरे नंबर पर आता है वो रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट्स में अब मैं आपको बताऊंगा, सब ऐड करके बताऊंगा, आप पहले इसको अलग करते जाएं। तीसरे नंबर पर रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट्स में क्या होता है, रिपोर्ट्स में जो माइक लेके बोल रहा होता है कोई एक व्यक्ति, रिपोर्टर, उस स्टोरी में उसको रिपोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और रिपोर्ट्स के बाद जो चौथा नंबर आता है उसको बोलते हैं पीटीसी। ठीक है, इसको पीटीसी का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पीस टू कैमरा। ठीक है, इसको आप जो है नोट कर लें, पीस टू कैमरा। ये 4 पार्ट होते हैं। अब इस 4 पार्ट को करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आई होप कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। इस चारों पार्ट को कैसे करते हैं, ये चारों पार्ट एक न्यूज़ स्क्रिप्ट में इंक्लूड होता ही है। एक जो न्यूज़ स्क्रिप्ट लिखी जाती है उनमें ये चार पार्ट होता है। अब मान लीजिए सबसे पहले कोई भी स्क्रिप्ट लिखने से पहले हमें क्या करना होता है, एक मुद्दा देखना होता है कि किस मुद्दे पर हम स्क्रिप्टिंग करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा है या फिर जो है बॉलीवुड का मुद्दा है। अभी करंट में एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट किया है एनसीबी ने। एनसीबी आप सबको पता है, एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि नशे का अवैध कारोबार अगर भारत में हो रहा है कहीं भी तो उसको कंट्रोल करता है, उसको एनसीबी कंट्रोल करता है। तो ये मान लीजिए शाहरुख खान के बेटे की, अब मैं यहाँ पर हिंदी में आऊँगा, मान लीजिए कि शाहरुख खान के बेटे की खबर है। अब एक हेडिंग आपको मतलब खबर मान लीजिए है कि शाहरुख के बेटे की गिरफ्तारी। ठीक है, वो क्रूज़ से हुई है, मुंबई की क्रूज़ से गिरफ्तारी हुई है, ये मान लीजिए आपकी खबर है। ठीक है, अब इसको आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है। ये ऐसे ही टेलीविज़न में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ऐसे ही आज तक पे भी अंजना ओम कश्यप हो या कोई भी प्रोड्यूसर हो वो स्क्रिप्ट लिखता है। वो मैं आगे बताऊंगा कि स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, स्क्रिप्टिंग कौन लिखता है। अभी तो फ़िलहाल आप स्क्रिप्ट लिखना सीख लीजिए, फिर बताते हैं कि स्क्रिप्ट कौन लिखता है, कैसे लिखी जो है कौन लिखता है इसको। ठीक है, तो पहला पार्ट सबसे पहले आपने देखा होगा टीवी में जब कोई न्यूज़ शुरू होती है, मान लीजिए शाहरुख खान का, हाँ ये इसको बोलते हैं, मैं आपको बता दूं कि इसको न्यूज़ पैकेज बोलते हैं, न्यूज़ पैकेज। ठीक है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको न्यूज़ स्क्रिप्टिंग के अलावा न्यूज़ पैकेज बोलते हैं। टीवी के लैंग्वेज में इसको न्यूज़ पैकेज बोलते हैं। एक पूरा पैकेज होता है,
एक खबर का एक पैकेज होता है। मान लीजिए पैकेज कैसे बोलते हैं, मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, इसमें आपको जो है मेकअप का सामान है और आपके ब्रश टूथब्रश हैं, और मान लीजिए एक बक्से में कुछ और रखा हुआ है, एक बक्से मतलब आपकी जनरल यूज़ के सामान रखे हुए हैं जिसे आपको जो है प्रयोग करना है, आपको से फ्रेश होंगे और चीज़। तो इसी तरह से एक न्यूज़ पैकेज में उस न्यूज़ की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेशल। ब्रेकिंग्स वगैरह अलग होती है, ये न्यूज़ पैकेज स्क्रिप्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ पैकेज हो गया। न्यूज़ पैकेज कैसे लिखते हैं ये कंटिन्यू इसी में आपको बताते हैं। वो जैसे मैंने आपने सारे पार्ट पढ़े, लाइक एंकरिंग। तो शाहरुख खान के बेटे पे एक एंकर आएगा, ठीक है, ये एंकर आएगी। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आपके लिए बेस्ट रहेगा। मान लीजिए कि एक एंकर आता है, एंकर शुरू करता है। एंकर जो खबर बोलना शुरू करता है उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए कि शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई, इस पे एक पैकेज मैं बना रहा हूँ। तो मैं उसमें देखिए, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको अपनी तरफ से नोट डाउन करें, और क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। मान लीजिए शुरू हो गई, और ध्यान रखें हम इसको जो है बोर्ड पर देने की कोशिश करेंगे, या भी स्क्रीन के जरिए हम दे रहे हैं। हम इसको अरेंज कराते हैं, थोड़ा क्लासरूम का काम चल रहा है तो वो हो जाता है, तो हम उस पर कराएंगे। चलिए बताते हैं, शुरू करते हैं। एंकर का काम क्या होता है? उस पैकेज में से जो मैंने आपको बक्सा बताया उसमें एक एंकर है, ठीक है। वो एंकर आता है और सीधे शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी। तो वो सबसे पहले शुरू करेगा कि हम आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे को मुंबई के एक क्रूज से अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, और शाहरुख खान के बेटे पर आरोप है कि उसने ये किया। पूरी खबर जो होती है उसका एक हल्का सा सार देते हैं। और ध्यान रहे, एंकर लिखते वक्त इस चीज़ का नंबर 1 सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको पूरी खबर नहीं बताना है। आपको एंकर लिखते वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपनी ऑडियंस को, मतलब जो आपको देख रहे हैं, वो आपकी पूरी खबर को देखें, तो उनको फंसा कर रखना है। ये एक ट्रिक होती है टेलीविज़न स्क्रिप्टिंग की, न्यूज़ की, कि एंकर को फंसा कर रखना है। एंकर को एंकरिंग में सब कुछ नहीं बता देना है, वो पूरे पैकेज में पूरी जानकारी देना और धीरे धीरे देना है। और इस तरह से भी जानकारी देनी है कि वो कहीं भागे ना, वो कहीं जाए ना, इधर उधर ना जाए, ठीक है, मतलब कोई और चैनल ना स्विच करे, इसका मतलब है। तो एंकर ने शुरू की, नमस्कार फला फला फला, मैं हूँ फला और आप देख रहे हैं फला चैनल, ठीक है। इसको हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते और आगे बढ़ता है और बताता है कि शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई थी। वो सबको पता होता है जनरली, और नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस मामले में गिरफ्तार किया। और आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि दरअसल शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी जो है क्यों हुई, ये आपको पूरा इसमें आगे आके आपको पता चलेगा कि दरअसल ये पूरी खबर क्या है। और इस पूरी खबर में ये मतलब इस तरह की आपको जानकारी देनी है कि वो जो आगे हैं वो ऑडियंस आपसे जुड़ी रहे, वो दर्शक आपसे जुड़े रहें। इसमें आपको पूरी खबर नहीं देनी है, ठीक है। तो आपने ये एंकर का पार्ट हो गया, एंकर का पार्ट आपको समझ में आ गया। और हमेशा ध्यान रखें, जो एंकर का पार्ट है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जो एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है, किसी भी अच्छे चैनल का स्क्रिप्ट राइटर है, वो हमेशा एंकर जो होता है वो मुश्किल से, आपके वर्ड्स की बात करें तो आप इसको मैक्सिमम 100 वर्ड 100 शब्दों में, मतलब 100 वर्ड्स में आप रखें। ज़्यादा भी एक पैराग्राफ से भी छोटे में एंकर होना चाहिए, जिससे कि एंकर का फेस देखकर बोर ना हो जाए ऑडियंस। ऐसा भी माना जाता है कि आप एंकर ही अगर सब कुछ बोलता रहेगा तो विजुअल्स नहीं आएंगे, ठीक है। पहला पार्ट हो गया एंकर। अब दूसरा पार्ट हमने जो आपको बताया था वो होता है वॉइस ओवर, ठीक है। अब वो जो कहता है, चलिए हम आपको रिपोर्ट्स में बताएंगे कि दरअसल शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी आखिर कैसे की गई और इसके पीछे का राज क्या है, ठीक है। यहाँ से एंकर ने छोड़ा, अब उस वॉइस ओवर में आपको वो कंप्लीट करना है।
उसके के आगे की चीज़ आपको कंप्लीट करनी है तो शुरू होती है। अब उसमें थोड़ा सा मसाला जोड़ा जाता है। मैं आपको ये पूरी इसकी और क्लास दूंगा, आपको यही नहीं छोड़ते हैं इसको। आज मैं हल्का फुल्का बता रहा हूँ, छोटा मोटा नहीं है, हल्का फुल्का मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको जो बोर्ड पे बताऊँगा वो दरअसल पूरा ही होगा अच्छे से। तो जो वॉइस ओवर शुरू होता है वो हमेशा म्यूज़िक के साथ शुरू होता है। कुछ 1 या 2 या 3 सेकंड तक म्यूजिक बजता है। उसके बाद मान लीजिए एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट लेखन एक अलग चीज़ होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्क्रिप्ट लिखी कैसे जा रही है, वो उसका प्रारूप क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वॉइस ओवर लिख दिया आपने। मान लीजिए वॉइस ओवर लिख दिया कि शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई इतने बजे, यहाँ पर ऐसा हुआ। ठीक है, अब जब ये वॉइस ओवर ख़त्म होगा, इसमें भी पूरी जानकारी नहीं देनी है, इसमें भी आपको पूरी जानकारी नहीं देनी है। उस जानकारी को आगे डिलीवर करना है रिपोर्टर तक। मतलब वॉइस ओवर के बाद जो रिपोर्टर का आपके फीड है ग्राउंड से उसको जोड़ना है। ठीक है, अब मान लीजिए वॉइस ओवर ख़त्म होता है, तुरंत रिपोर्टर आ गया। रिपोर्टर ग्राउंड पर कहता है कि देखिए ये वही क्रूज़ है जहाँ पर शाहरुख खान के बेटे जा रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया। मतलब वो आगे इस तरह की बातें, वो पूरी जानकारी देगा, ग्राउंड से बताएगा कि ये ऐसा हुआ था और ये था। ठीक है, उसके बाद फिर उस रिपोर्ट्स के बाद फिर से वीओ चलेगा। ठीक है, फिर वीओ चलेगा। वीओ के बाद आपकी कुछ चश्मदीद है वहाँ पर, तो उसकी बाइट भी लग सकती है। हाँ, एक चीज़ और मैंने बाइट बताना भूल गया, वो मैं आपको जब पढ़ाऊँगा, जब उस पर जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ब्लैक जो है वाइट बोर्ड पे, तो मैं आपको बता दूंगा दरअसल बाइट क्या होती है। बाइट मतलब लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानना, उसको बाइट बोलते हैं। ये मैं बताना भूल गया था। इसी का एक पार्ट है जो कि रिपोर्टर के बाद आता है। ठीक, पीटीसी से पहले बाइट आती है। तो रिपोर्टर वहाँ पर जाएगा और कहेगा कि साहब यहाँ पर कुछ चश्मदीद है, हम उनसे बात कराते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स के बाद ये बहुत थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। मैं आपको जब इसको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत इजी आएगा। थोड़ा थोड़ा आप समझ लें। रिपोर्ट्स के बाद वो बाइट लेगा कि चश्मदीद हैं, फला बंदा है, उसमें कोई भी हो सकता है, चश्मदीद भी हो सकता है, उसमें नारकोटिक्स का बंदा भी हो सकता है, कोई भी नारकोटिक्स ब्यूरो वाला जो बाइट देने के लिए ऑथराइज है वो हो सकता है। ठीक है, अब ये बात जैसे ही बाइट ख़त्म होती है तुरंत रिपोर्टर अपनी पीटीसी करता है, पीएचडी रिपोर्ट करता है। मैं पीटीसी पर आता हूँ। ठीक है, पीटीसी करता है रिपोर्टर पीटीसी में बताता है, तो देखा आपने, हमने बात करी, हमने दिखाया आपको किस तरह से यहाँ पर ये कारोबार चल रहा था जिसमें जो है शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया। ठीक है, अब लास्ट में वो कहता है, इसको पीटीसी बोलते हैं, जिसमें बोलता है कैमरा मैन या कैमरा पर्सन फला फला के साथ अपना नाम लेता है, ABC A to C न्यूज़ के लिए या ओनली न्यूज़ 24/7 के लिए, XYZ कुछ भी। ठीक है, वो होता है। इसके बाद एक और पार्ट आता है, इसको मैं आपको बारीकी से बाकायदा समझाऊंगा, इसको आप ऐसे ही जान लें। ये पॉइंटर्स आप नोट कर लें, मैं आपको फिर से एक बार पॉइंटर्स नोट करा देता हूँ। खैर उसके बाद एक आता है क्लोजिंग एंकर, जो मैंने आपको नहीं बताया था। क्लोजिंग एंकर एक बार मैं फिर से वो चार्ट अभी बना दूंगा। क्लोजिंग एंकर, तो एंकर लास्ट में बताता है, तो देखा आपने, ये थी रिपोर्ट शाहरुख खान के पूरी गिरफ्तारी का, शाहरुख खान के बेटे की पूरी गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या हुई। और देखते रहिए ओनली 24/7, देखते रहिए आज तक, देखते रहिए फला फला फला। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये हो गया। अब एक मैं टाइम ड्यूरेशन भी बता देता हूँ, फिर मैं उस चार्ट पर आता हूँ। एक जो पैकेज होता है, उस पैकेज की जो टाइमिंग ड्यूरेशन होती है मैक्सिमम 15 मिनट की हो सकती है। कई लोग उससे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करें। 15 मिनट का आपका पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। 15 मिनट के बाद उसमें आप जो है, उसके अलावा कॉमर्शियल होता है। मान लीजिए आपके चैनल पर कॉमर्शियल चलता है 5 मिनट का। कॉमर्शियल मतलब ऐड ब्रेक। ऐड ब्रेक आप समझते होंगे, आजकल सब लोग यूट्यूब और सब चीज़ देखते हैं। ऐड ब्रेक आपको समझ में आता होगा कि क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको वो पार्ट्स फिर से बता देता हूँ जो मैंने आपको बताए हैं। ये स्क्रिप्टिंग में यूज़ होती है। पहला मैंने आपको एंकर बताया था, मैं इस हिंदी में लिखना चाहूँगा। एंकर पहला पार्ट हो गया।
ठीक है। दूसरा पार्ट, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, इसको एक्चुअली इसमें थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, इसमें पढ़ाने में। एंकर हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया वॉइस ओवर का, ठीक है। तीसरा पार्ट हो गया वॉइस ओवर के बाद रिपोर्ट्स का, जो कि रिपोर्टर बताएगा, ठीक है। चौथा पार्ट हो गया बाइट का, बाइट जो कि पब्लिक बाइट, जैसे लोगों से इंटरव्यू और सब चीज़ें। पांचवा पार्ट हो गया पीटीसी का, और छठा पार्ट हो गया क्लोजिंग एंकर का। ये मटेरियल एक डब्बा बनाता है, एक पैकेज बनाता है, जिसमें आपको मेकअप का सामान, सेविंग किट और सारी चीज़ें, मतलब एक खबर को पूरा करने के लिए एक पैकेज, जिसको पैकेज एक साधारण शब्दों में हमने आपको पैकेज बता दिया, ठीक है। तो ये थी टीवी स्क्रिप्टिंग। लेकिन ये टीवी स्क्रिप्टिंग ये तो बस महज एक बहुत छोटा सा पार्ट हमने बताया है। इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करके हम आगे बताएंगे, और स्क्रिप्टिंग लिखते कैसे हैं, स्क्रिप्टिंग लिखी कैसे जाती है। हर एक को स्क्रिप्टिंग लिखनी नहीं आती। आपको स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप कुछ भी लिख देंगे। शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, स्क्रिप्टिंग में वॉइस ओवर किस तरह से लिखना है, वॉइस ओवर को किस तरह से करना है, एंकरिंग का लहजा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले जाते जाते सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जो घंटी का बेल आइकॉन होता है, आपने देखा होगा घंटी सा बना होता है बेल आइकॉन, उस पर जो है क्लिक कर दें, जिससे आपको क्लासेस मिलती रहें। सब्सक्राइब करने के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है शेयर। अगर इसको नहीं करेंगे तो क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती है। हमें भी आपके शेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और मुफ्त में आप लोग ये सोचे कि सब कुछ मिल जाएगा, तो नहीं, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है ज़िंदगी की, कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। वो बात अलग है कि लोग कहते हैं कि हम मुफ्त क्लास दे रहे हैं। शेयर करें, हमें अभी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जब इस पर एडवर्टीजमेंट वगैरह शुरू होगी, जैसे हमने आपको लाइव सेक्शन में बताया था, तब हमको इसका पैसा मिलेगा। बहुत बहुत